हम सब घर वाले खाना खा रहे थे। अचानक किसी का हाथ टेबल के नीचे से आया और वो मेरी टांग पर ये करने लगा। जब मैंने देखा तो वो मेरी खाला का हाथ था। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को बढ़ रहा था और फिर वो एकदम मेरे तीर पर आ गया था। मेरा नाम शहरोज है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं पंजाब के गांव में रहता हूँ। मैंने इंटर तक तालीम हासिल कर ली थी और अब मैं अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। मेरे माँ बाप भी यही गांव में रहते हैं। मेरे घर में 4 फैमिली मेंबर हैं। एक मेरी बहन है, इसका नाम आयशा है और इसकी उम्र 17 साल है। वो भी मेरे साथ पढ़ती थी, लेकिन अब मेरे घर वाले प्रेशराइज कर रहे थे कि कोई काम ढूंढ दो। मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे कोई काम नहीं मिला। मेरी नानी खाला और मेरे मामू कराची में रहते थे और वो लोग वहाँ पर सेटल थे। मेरी उम्मी एक दिन मुझे कहने लगी कि शहरोज मैं तुम्हारी नानी से बात करती हूँ, तुम कराची चले जाओ। मेरी उम्मी ने मेरी नानो को फोन किया और इसे मेरे बारे में बताया, तो मेरी नानी इससे कहने लगी कि हाँ, शहरोज को कराची भेज दो, यहाँ पर काम बहुत है, इसे कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिर इत्तेफाक से मेरा मामू गांव आया हुआ था, तो मैं और मामू कराची के लिए रवाना हो गए। हम कराची सुबह सुबह 7 बजे पहुँचे और बस सफर के थके हुए थे। जब हम नानू के घर पहुँचे तो सब लोग सो रहे थे। मेरा मामू गया, वो भी जाकर अपने बिस्तर पर सो गया और मुझे कहा कि तुम भी यहाँ पर सो जाओ। वो एक कमरा था, सब लोग तो नीचे कालीन पर सो रहे थे। इस कमरे में एक बेड भी बिछा हुआ था, पता नहीं बेड पर कौन सो रहा था। ये सर्दियों की सुबह थी, सब लोगों ने कंबल ओढ़े हुए थे, तो मैं भी सो गया। सारी रात का थका हुआ था, इसलिए मेरी भी आंख लग गई। मेरी आंख खिली तो 12 बज चुके थे और घर वाले सब जागे हुए थे। मैंने देखा तो उन सब घर वालों में एक मेरी खाला थी जिसे मैंने बचपन में देखा था। वो थी तो शादीशुदा, लेकिन वो तलाक लेके मेरी नानू के घर रह रही थी। और मेरी खाला के भी 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। इसका बेटा भी मेरी उम्र का था। 19-20 साल इसकी उम्र हो गई और इसकी बेटी 15-16 साल की थी। मैं बहुत छोटा था जब मैंने आखिरी दफा अपनी खाला को देखा था, क्योंकि इसकी शादी हो गई थी तो वो हमारे घर इतना आती जाती नहीं थी। बस बातों ही बातों में अपनी अम्मा के मुंह से कई दफा अपनी खाला का जिक्र सुना था और मैंने सुना था कि मेरे सब खालाओं में से वही खाला बहुत खूबसूरत है। मेरी इस खाला का नाम जमीला था और इसकी उम्र भी 38 साल हो गए। आज जब मैं भी जवान हो चुका था तो मेरा खाला को देखने का नजरिया चेंज हो चुका था। मैंने जब अपनी खाला को देखा तो वो कमरे में आई इसी टाइम में उठा, मुझे कहने लगी भांजे आ गए कराची, तो मैं कैसा लगा। मैंने जब अपनी खाला को देखा मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये मेरी खाला है। वो इतनी खूबसूरत गोरी चट्टी, उनके बाल कमर तक आते थे और इसने अपने बाल खोले हुए थे। मुझे तो इसे देखकर शर्म आ रही थी। इसने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था। वो चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ झलक रहा हो। मैंने ये तो सुना था कि औरत पर असल हसन 35 साल की उम्र में आता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया था। जब मैंने आखिरी दफा अपनी खाला को देखा था उन दिनों में बहुत छोटा था, ये कोई 12 साल पहले, और मुझे मेरी खाला इतनी ज्यादा खास अच्छी भी नहीं लगती थी। लेकिन आज जब मैंने देखा तो मैं परेशान ही हो गया कि मेरी खाला इतनी खूबसूरत, और मैं ये भी हैरान हो रहा था कि मेरी खाला की तलाक क्यों हुई। वो इतनी खूबसूरत है, आखिर इसे इसके शौहर ने क्यों छोड़ दिया था। खैर मैं उठा, वॉशरूम गया। मैंने हाथ मुंह धोया तो मेरी खाला की बेटी, जो कि मेरी कजिन थी, मेरे पास आई। मुझे कहने लगी, शहरोज भाई नाश्ता लगाती हूँ, नाश्ते की टेबल पर आ जाओ। अब मैं तो गांव में रहता था। गांव में तो हम कहीं भी बैठकर नाश्ता कर लेते थे, कभी चारपाई पर, कभी वही जहाँ पर नाश्ता बन रहा होता था वहीं बैठ गए। लेकिन जब मैं कराची आया, यहाँ का रहन सहन देखा तो मैं खुद बड़ा हैरान हो रहा था। मेरे सब नानों वाले गोरे चिट्टे साफ सुथरे लगते भी नहीं थे कि वो हमारे रिश्तेदार होंगे। खैर पहले दिन मेरे सब ने आओ भगत की और मुझे बहुत अच्छा मौत दिया। मेरी खाला का बेटा, जिसका नाम जुनैद था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था, तो मेरी खाला और मेरी नानो जुनैद को कहने लगे कि अपने कजिन के लिए भी काम का पूछ के आना और इसको भी इस फैक्ट्री में लगवा दो। इसी तरह शाम हुई तो मेरी खाला और मेरी नानो और इसकी बेटी सब लोग बाहर बाजार जाने लगे। घर का राशन लेना था और कुछ फल वगैरह भी, तो मुझे कहा कि तुम भी चल लोगे। मैं वैसे ही घर पर बैठ बैठ के बोर हो चुका था, तो मैं भी उनके साथ चला गया। मैं जब उनके साथ बाजार गया तो मैंने देखा जिस दुकान पर भी हम जाते थे सामान लेने, वो दुकानदार मेरी खाला को देखते ही इसकी नजरें रुक जाती थी और वो फ्री होने की कोशिश करता था। मुझे ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मेरी नानी भी उनसे फ्री हो रही थी और वो मेरी खाला की हसन का फायदा भी उठा रही थी। हर दुकानदार से वो थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट ले रही थी और मैंने देखा सारे दुकानदार खुशी से, बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे जो पैसे भी नहीं लेना चाहते थे।
लेकिन मेरी नानों ने पैसे सबको दिए। मैं आज पहली दफा कराची के बाजार गया तो मुझे घूम के बहुत मजा आया और खूब हमने वहाँ पर खाया पिया। जो कि मेरी खाला की बेटी थी, वो मुझे तरह तरह की चीजें खिलाती रही, लेकिन मेरी नजरें बार बार खाला की तरफ जा रही थी। मैं खुद को कंट्रोल करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बिलाखिर हम घर आए तो मेरी खाला कहने लगी कि तुम खाना बनाओ, मैं जा रही हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि रात को मेरी खाला आखिर कहाँ जा रही है। तो मेरी नानी इससे कहने लगी, तुम जा तो रही हो, इसको बोलना कि हमें घर का किराया देना है तो आज पैसे लेके आना। मुझे काफी हैरानी हुई ये सुन के कि आखिर मेरी खाला किसके घर जा रही थी और मेरी नानो इससे किसका नाम कह रही थी। मैं भी खाला के पीछे छुपता छुपता बाहर आ गया। मैं जब आया तो एक सफेद रंग की गाड़ी रुकी हुई थी। गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और इसमें ड्राइवर बैठा हुआ था। मेरी खाला गई गाड़ी के पिछली सीट का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गई और वो गाड़ी वहां से चली गई। मैं वापस आया तो मैंने नानो से पूछा। मैंने कहा, नानो ये मेरी खाला कहाँ गई है। फिर नानो मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी, आते ही तुमने जासूसी शुरू कर दी है। फिर मैंने इससे कहा कि नहीं, मैं जासूसी नहीं कर रहा, बस मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपना बताए। और मेरी नानी ने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि वो जरूर किसी ऐसे काम में गई है जो बताने के लायक ही नहीं है। फिर रात के 10 बजे तो मेरी खाला का बेटा भी घर आ गया था और मेरा मामू भी, जिसके साथ में कराची गया था। मेरा मामू आते ही मुझे 500 रुपए देने लगा, कहने लगा, शहरोज ये लो, जेब खर्च रख लो। और मेरी खाला का बेटा मुझे कहने लगा, चुल्लू मैं तुम्हें आज होटल पर ले चलता हूँ, होटल का चाय पराठा खिलाता हूँ। मैं भी घर पर बैठ बैठ के थका हुआ था। मैं इसके साथ साई पर बाहर आ गया। वो मुझे एक चाय के होटल पर लेके आया। इसने वहां पर दूध पत्ती और 2 पराठे का ऑर्डर किया। जब वो पराठा लेकर आया, वो पराठा तो इतना लजीज और मजेदार था, ऐसा पराठा तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। हालांकि चाय पराठे मुझे पसंद ही नहीं थे, लेकिन वो चाय पराठे के साथ इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो ये पराठा देख के बहुत इम्प्रेस हो रहा था। मैंने इससे कहा कि यार, ये कराची में इतने अच्छे पराठे मिलते हैं। वो मुझे कहने लगा, हाँ मैं भी डेली खाने आता हूँ, हालांकि घर पर खाना बना हुआ होता है। फिर मैंने इससे कहा कि यार, मेरा भी काम लग जाए तो हम डेली आया करेंगे। फिर वो मुझसे उधर उधर की बातें पूछता रहा और मैं भी इसी तरह। रात के 12 बज गए। हम लोग जब घर पहुंचे, जब घर आए तो सब लोग जागे हुए थे। मेरी कजिन आई, मेरे साथ बात करने लगी। मेरी नानी का रवैया अक्सर सख्त रहता था, वो भी सिर्फ मेरे साथ। मैंने देखा तो मेरी खाला अभी तक आई ही नहीं थी। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं नानू से पूछता हूँ कि खाला कब आएगी, वो तो कहीं मुझ पर फिर गुस्सा ही ना कर जाए।